जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला, उस मामले में 3 मेंबर की कमेटी जो है वो सरकार ने गठित की है, जिसके 3 मेंबर हैं राजकुमार गोयल, एमके द्विवेदी और साथ में लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी। इस कमेटी की कल पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद इस कमेटी ने एसएसआरबी से रिकॉर्ड मंगवाने के बारे में की बात की और एसएसआरबी को कह दिया गया है कि तमाम रिकॉर्ड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर इस 3 मेंबर की कमेटी के हवाले किया जाए, ताकि ये 3 मेंबर की कमेटी इस रिक्रूटमेंट के मामले में रिकॉर्ड खंगाल सके और रिकॉर्ड खंगाल कर ये देख सके कि क्या रिकॉर्ड क्या बोलता है, क्या कहता है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अगर घटनाक्रम को देखें तो साफ ये होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है और जो जो इल्जाम जिस एरिया में जिन जिन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अखनूर पुलिस ने वो लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ते थे और जिस लाइब्रेरी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वहां से सबसे ज्यादा छात्र सिलेक्ट हुए हैं, उस लाइब्रेरी से भी उसका रिकॉर्ड मंगवाया और उनसे कहा कि आप ये बताइए कि जो इल्जाम आपके ऊपर लगे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। और जो जानकारी मेरे पास है सूत्रों के अनुसार, उस जानकारी के मुताबिक उस लाइब्रेरी के मालिक ने तमाम डिटेल्स जो हैं वो अखनूर पुलिस के साथ शेयर की हैं और उन डिटेल्स में उन्होंने पुलिस को ये बताया है कि उनकी लाइब्रेरी से केवल मात्र 26 से 27 छात्र हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, लेकिन बाकियों के बारे में कहना ये 60 छात्र सिलेक्ट हुए हैं वो सही नहीं है। पुलिस उस मामले में पड़ताल कर रही है और पुलिस मेरी जानकारी के मुताबिक उन लोगों को भी तलाश कर रही है जो लोग सूत्रधार माने जा रहे हैं, जिन लोगों के बारे में यह कहा जा रहा है कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में पेपर बेचने का काम किया, आरोप उन पर लगा है, पेपर बेचने का आरोप लगा है। उन लोगों की पड़ताल भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीआईडी विभाग की भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है इस स्कैंडल को लेकर, जो मेरी जानकारी है। सूत्र यह भी बताते हैं कि क्राइम ब्रांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, क्राइम ब्रांच भी अपने लेवल पर इस मामले की पड़ताल कर रही है और क्राइम ब्रांच भी तमाम डिटेल्स इकट्ठा कर रही है। यानी मल्टीपल एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज अपने अपने लेवल पर इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में पड़ताल कर रही हैं। सभी एजेंसीज जो हुहल्ला मचा हुआ है, जो हंगामा है, उस हंगामे के तथ्य क्या है, उन तथ्यों को टटोलने पर लगी हुई हैं। उसी के बीच में ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इस 3 मेंबर की कमेटी ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है एसएसआरबी से और ये भी आरोप लग रहे हैं और आरोप बड़े गंभीर हैं और ये भी बताया जा रहा है, अब चीजें निकल के आ रही हैं। सूत्रों ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बहुत पहले सीआईडी विभाग को चिट्ठियां लिखी एक के बाद एक, और उन चिट्ठियों में कुछ लोगों को चिन्हित करके कहा ये लोग हैं जो बाहर जाकर ये शोर मचा रहे हैं कि हम सिलेक्शन करवाते हैं, हम आपको पेपर प्रदान करेंगे, हमें ये शिकायतें इन लोगों को लेकर आ रही हैं, आप कृपया इन शिकायतों को देखिए और इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करिए। ये चीजें भी अब आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ पत्र लिखे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ताकतवर लोगों ने जो जहां से पेपर बना है, जिस एजेंसी ने पेपर बना है, कुछ ताकतवर लोग उनके साथ भी मिले हुए हैं। उन ताकतवर लोगों की भी पहचान करी जा रही है, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं सरकार की तरफ से निर्देश बिल्कुल साफ है, किसी भी चोर को बख्शा ना जाए, जो भी आदमी इस जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में शामिल हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर्याप्त सबूत ढूंढने का काम किया जाए, एजेंसी वक्त जाया न करे और पुलिस, सीआईडी विभाग, क्राइम ब्रांच, तमाम एजेंसियां अपने अपने लेवल पर इस मामले को लेकर सबूत जुटाने में लगी हुई हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर इस मामले में धांधली हुई है और वाकई 40 करोड़ रुपया इसमें इन्वॉल्व है, जो इल्जाम लगा है, तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उन्हें बख्शा ना जाए। लेकिन साथ में इन अलग अलग एजेंसियों की नजर उन तमाम लोगों के ऊपर भी है जिन्होंने अलग अलग पोर्टल्स पर आकर, अलग अलग चैनल्स पर आकर, जिन लोगों ने लगातार ये क्लेम किए थे
और लगातार ये कहा था कि उन लोगों के पास सबूत हैं जो ये साबित करता है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधलियां हुई हैं। उन लोगों से भी पूछताछ होगी, जो सबूत उनके पास हैं वो उनसे लिए जाएंगे और उनकी भी पड़ताल की जाएगी। अलग अलग वीडियोस को भी खंगाला जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने कहा था कि उनके पास सबूत हैं, और वो इस मामले में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कॉल रिकॉर्ड्स और सारी चीजें उनके पास हैं। उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है और उन लोगों की भी पहचान करी जा रही है, ताकि जितने ज्यादा सबूत इस मामले में मिले उतना एजेंसी और पक्का केस तैयार करेगी, ताकि जिस वक्त और वो जो सारे लोग जिनके बारे में सूत्रधार जिनको बताया जा रहा है, उन सूत्रधारों के ऊपर नजर रखी जा रही है। हर तरह का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है ताकि सूत्रधारों के ऊपर हाथ डाला जाए, और जब सूत्रधार गिरफ्तार हो तो पक्के सबूतों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस मामले का भांडाफोड़ हो। अब देखना यह है, ये 3 मेंबर की कमेटी और जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिस तंत्र और खुफिया एजेंसियों का ये जाल है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले से कब तक पर्दा हटता है, और जब पर्दा हटता है, पर्दे के पीछे के किरदार कौन है, कौन लोग वो हैं जिन लोगों ने 97,000 बच्चों के साथ बेईमानी की है, कौन लोग वो हैं जिन लोगों ने 97,000 बच्चों की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेरा है, और कौन लोग हैं वो जिन लोगों के कारण इन तमाम बच्चों को दोबारा से इम्तिहान में बैठना पड़ सकता है। और इन बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, कमजोर घरों से आते हैं, और उन्हें डर और खौफ यह है कि अगर हमको दोबारा इस इम्तिहान के लिए बैठना पड़ा, शायद हम इस इम्तिहान में क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे। ये सारे वो बच्चे हैं। किसने इन बच्चों के साथ बेईमानी की है? प्रशासन भी, आम नागरिक भी और आम जनमानस भी चाहता है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो आज बड़ा अपडेट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में यह कि क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों मिलकर इस मामले की पड़ताल कर रही है, और उन सभी किरदारों को ढूंढा जा रहा है जो इस बड़ी बेईमानी के लिए जिम्मेदार हैं।